मैं नवनीत भट्ट आज हमारे विद्यालय पाइनवर्ड स्कूल के द्वारा श्री नर्मदा देवी अग्रवाल ऑडिटोरियम गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है गूंज और जिसकी थीम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रखी गई है। और बच्चों द्वारा ये प्रस्तुतिकरण आप लाइव वीडियो के द्वारा इस चैनल पर देख सकते हैं। ये कार्यक्रम करने के लिए बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, अलग अलग रूप सजो के लेके आए हैं और ये कार्यक्रम आज यहाँ विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी हर्षोल्लास की बात है। एक आने वाला गणतंत्र दिवस एक शानदार तरीके से इन बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। विद्यालय के आप ये दे सकते हैं, विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर बच्चों ने इतने सारा इनाम प्राप्त किए हुए हैं। ये लिटिल बच्चे अपनी प्रस्तुति करने के लिए तैयार हैं। ये विद्यालय और ये हमारे मित्र हैं अमृत जी पांडे और गीतांजलि यूनिवर्सिटी का ये ऑडिटोरियम में आप देख सकते हैं किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है। कार्यक्रम इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए आज यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ में हैं विद्यालय के अमृत जी पांडे। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़े से कार्यक्रम के बारे में ये जानकारी प्रदान करेंगे। आज का कार्यक्रम हमारा रिपब्लिक डे और एनुअल फंक्शन का क्लब प्रोग्राम है और आज का दिन इसलिए हमने चुना है कि परसों 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन स्कूल में बहुत बड़ा स्टेज कार्यक्रम नहीं हो पाता है, वहाँ पे अलग से झंडारोहण और बाकी कार्यक्रम हम ज़रूर करते हैं। बट आज के दिन हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हों, अपनी प्रस्तुति करें, क्योंकि हमारा मानना है कि देशभक्ति किताबों से पढ़ाने से नहीं आ सकती है। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और उसको जीना ज़रूरी है। अगर वो एक्सपीरियंस करेंगे तो 100% उनके अंदर भी वो भावना हमेशा जागृत रहेगी। आप सबका स्वागत है सर के चैनल से हमारे प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए। आज का हमारा जो थीम है वो भारतीयम का है। भारतम जो थीम है वो इसी के ऊपर है कि बच्चों को पूरी कंट्री के जो है रिप्रेजेंटेशन है। आज पूरे भारत की हमारी क्या शक्ति है, किस तरीके का भारत हमारा दिखता है, क्या क्या हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है सदियों से। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बारे में चर्चा और बातचीत करेंगे और प्रस्तुति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक बार पुनः नवीन जी से जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत की इस अखंडता, प्रभुसत्ता, भारत की एकता, भारत की समृद्ध, भारत का इतिहास, उपन्यास आखिर क्या कहता है, हमको भारत को कैसा बनाना है। देखो, हमारे आने वाला समय जो है भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा के लिए है। जब तक हम छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम करा के उनको हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं प्रदान करेंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि हमारा देश कैसा है। भारत एक बहुत संपूर्ण राष्ट्र है और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग बाग रहते हैं। ये कार्यक्रम उसी के आधार पर आयोजित किया जा रहा है गूंज के नाम से और इस कार्यक्रम को अवश्य सफल बनाएं। आप यहाँ आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस ऑडिटोरियम में आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है और कार्यक्रम का आगाज़ होने जा रहा है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम का आगाज़ होगा और सभी बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप इसका भरपूर आनंद लीजिए। थैंक यू। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आज का ये दिन राष्ट्र को समर्पित है। आइए देखें नन्हे मुन्ने बच्चों की किस प्रकार से आज की प्रस्तुतियाँ रहती है। इससे स्लोली पधार रहे हैं। Present here to kindly rise up for the national anthem. Let us stand together and respect in our hearts and
हाँ सर एक I now invite respected dignitaries to kindly come forward for their lighting ceremony, seeking blessings for a bright, meaningful to today's program with the lamp lit and hearts filled with positivity. We now move forward to reflect upon a journey that began with a dream and grew with तुम हो तो गाता है दिल Creating should be also unique. We began differently. We were a badless school. A school where there is no homework. A school where there is no exams. There is no pressure. And there is a continuous observation and growth. याद करने का एक ऐसा तरीका जो पाइन वर्ड में सिखाया जाता है नहीं है, क्योंकि याद तो हर स्कूल करवाता है और हम एक ऐसा तरीका इन्वेंट करते हैं जहां हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. So this is the way Pinewood keeps teaching their students. We work on 6 basic factors. You can also see visualization, picturization. ये हमारी Pinewood की खासियत है. And today, Pinewood is not just a school. When we began just like a different school, but with time, I and the management people realized that it is not the way the school should proceed. Every child here in Pinewood is understood and the method is tested on it, and the learning is definitely innovative. At Pinewood, we don't just create students, we develop skills. The skills like whether you want to be a eager training or you want to give a hands training to your kids. जब बाज ऊपर उठता है तो वो अपने बच्चे को एक लिमिट पे छोड़ता है और फिर उसे वापस पकड़ता है, पर उसका हाथ थाम के चलता नहीं, उसको हाथ थाम के उड़ाता नहीं. और यही हम पाइनवुड स्कूल में भी करते हैं. हम हाथ थाम के नहीं चलते, हम मेंटरिंग करते हैं बच्चों की. And at Pinewood we don't create just students, we develop skills like cooperation skill. Look at the way 2 students are studying together. They are teaching each other. The handwriting skill. A good handwriting gives you a greater confidence. Then we go on reading skills and translation skills. तो हर बच्चा यहाँ पे सिर्फ अपनी किताबें नहीं पढ़ता. They go forward and they move forward. And they do translate a lot many stuff. Then they go for picturization skill, which it is not a motive to create the Picasso, but yes, imagination is the most powerful skill. And then definitely the question making skill, the discussion skill, where we discuss with each other what you have read, what you have studied, and together let's build it up. And the presentation skill, where the kids give the presentations through videos. यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम एजुकेशन री इन्वेंट करते हैं. As per CBSE, ग्रेड 10 तक एग्जाम की कोई जरूरत ही नहीं. तो जब एग्जाम्स की जरूरत नहीं है तो ये हमने बार बार इस तरह से मोटिव क्यों ले रखा है कि एक प्रोसेस फॉलो करते हैं हम कि पहले पढ़ो, याद करो उसको, फिर एग्जाम्स दो, फिर भूल जाओ, फिर नए एग्जाम्स के लिए फिर से पढ़ो, फिर से याद करो, फिर से एग्जाम्स दो और फिर भूल जाओ. सो इस तरह की एग्जाम्स एंड सच काइंड ऑफ मार्क्स ये आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करते हैं. मार्क्स सिर्फ मेमोरी मेजर करते हैं. असली शिक्षा वही है जहां नॉलेज अप्लाई होता है, सोच डेवलप होती है और फ्यूचर डिजाइन होता है. बच्चों ने पेनकेक सिलाट ट्रॉफी का उठाया है. नेक्स्ट वी हैव आवर 2026 अचीवर्स. थैंक यू गर्ल्स. कीप रॉकिंग एंड शाइनिंग. पेनकेक सिलाट अगर मैं आपको बता दूं कि एक तरह का
kind of martial art, just like karate and taekwondo. तो इसमें आपको गिराना होता है। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी वो ट्रॉफी जो हमारे बच्चों ने लिफ्ट करी है। Let's give a big round of applause for them. Come on, lift the trophy once again. अच्छे सूरमा जो नहीं कर पाते वो हमारी लड़कियों ने करके दिखाया है। And now I welcome those kids where parents take extra efforts and they go beyond, and these kids learn different kind of skill sets. We have Viral Tarak with us, who is a chess master. We have Pragnay Pandey, the Udaipur district swimming champion. Then we have Magya Nagpal, Srivalli, Lavanya and Divya Raj. Please kids come on the stage. इनके लिए दो चार फोटोग्राफ देख रहे हैं, नव्या नागपाल, श्रीवल्ली, लावण्या एंड दिव्यराज। ये उनका जो अचीवमेंट है, इट इज ऑल ऑन द एसयूजे नेशनल कराटे। तो इन्होंने कराटे में पार्टिसिपेट किया एंड दे रिप्रेजेंटेड स्कूल एंड दे लिफ्टेड मेडल्स फॉर इट। Marks are not goal, the only goal. Our goal is holistic development. बच्चों की चौतरफाई जो डेवलपमेंट है वही एक सही विकास का दिशा देता है। That's why we went ahead. आपको लगता है स्कूल एग्जाम नहीं करता? नहीं। We started training our kids for a bigger approach. बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, छोटे मोटे एग्जाम तो हो ही जाएंगे, स्कूल के एग्जाम तो हो ही जाएंगे, और वो कैसे होते हैं वो हमें भी पता है। बिफोर एग्जाम्स वर्कशीट्स आती है, उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर बिगर एग्जाम्स। वी स्टार्टेड ट्रेनिंग आवर किड्स फॉर ओलंपियाड्स, एंड वो भी ऐसे वैसे ओलंपियाड्स की तैयारी नहीं करते। स्कूल इज डेडिकेटेड टू ट्रेन किड्स फॉर SOF, द साइंस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, द फाउंडेशन व्हिच कंडक्ट्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, द नेशनल साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स का कितना वजन है, इसके बारे में आपको मैं दो शब्द बोलूंगी। IIT कानपुर has declared the kids who have scored great marks in Olympiads in 9, 10, 11, 12 IMO में, उनको JEE एडवांस देने की जरूरत ही नहीं है। इतना वेटेज है ओलंपियाड का। तो हमारे बच्चे उन ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं और लेवल्स उसके आगे पार करते हैं। ओलंपियाड में कॉम्पिटिशन्स कई होते हैं। आप सोच रहे होंगे lot of schools participate in Olympiads. What's big deal about it? है, there is a big deal about it because Pinewood is the only school where Olympiads are integrated into curriculum. If we say we conduct NSO and IMO, there are dedicated lectures in the school, there are dedicated timelines to complete the entire program, and then there is a dedicated revisions that happen. Moving ahead, we took an extra step. We made our preschool kids participate in Silver Zone Olympiad also. ताली बजनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। ये सितारे हैं पाइनवर्ड के, इन्होंने वो एग्जाम्स क्रैक किए हैं जो अच्छे बच्चे क्रैक्स नहीं करते हैं। 6th इंटरनेशनल रैंक, 9th इंटरनेशनल रैंक, 10th इंटरनेशनल रैंक, ये है आज पाइनवर्ड के बच्चों की छाप। पार्टिसिपेट कराइए, बच्चों के पास मौका है, तो उन्होंने बिल्कुल हिचक नहीं ली, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो हमने भी फाइट करी और 110% जब हमने फाइट करी तो हमने अपने स्कूल को रजिस्टर भी कराया, और ऐसे वैसे ओलंपियाड में नहीं कराया, हमने अपने बच्चों को सिल्वर जोन ओलंपियाड में रजिस्टर कराया, which is an international Olympiad, the only organization to do preschool Olympiad। और ये ओलंपियाड होते हैं straight away from nursery onwards, it's the only organization। और आज मैं आपको
उसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। जस्ट ऑडियंस पुट योर हैंड्स टू वेलकम आवर ओलंपियाड अचीवर्स, लिटिल मास्टर्स। तालियां इतनी जोर से होंगी ये हॉल की गूंज से भर जाए। We have 10 मास्टर। हम सिर्फ एक स्कूल थे, आज हम एक सिस्टम है। हमारे फाइनाइट्स हमारे बेंचमार्क है। म्यूजिक फॉर देम, क्लैप्स। हमारे पेरेंट्स के लिए ये शिक्षा का 100% नया अनुभव है और जहां पढ़ाई मार्क्स तक सीमित नहीं रहती बल्कि बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित रहती है। प्लीज बच्चों का आप डाइवर्शन मत करिए, आप हैंड वेव मत करिए, हमें प्रोग्राम पूरा करना है। तो फाइनाइट्स बनना चाहते हो सिर्फ टॉपर्स या थिंकर्स? क्या बोला? तो पेरेंट्स बनाना चाहते हो अपने बच्चों को थिंकर्स? आवाज नहीं आई? फाइनाइट्स कैसे बनोगे थिंकर्स? अपनी काबिलियत और मेहनत से। तो मेहनत कब करोगे? जब रिजल्ट देने हैं या फिर प्रेजेंटेशन देनी है? तो फिर कब करोगे? हर रोज करोगे, क्योंकि किसके लिए पढ़ते हो? मार्क्स के लिए? तो फिर समझने के लिए और फिर सोचने के लिए और आगे तो पेरेंट्स फाइनाइट्स के मार्क्स पे कभी मत जाइएगा। ये बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं मार्क्स और रिजल्ट से। ये जो चमकते सितारे हैं, ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये वो सितारे हैं जो अपनी चमक खुद लेके आए हैं और ये आज आप उनकी चमक यहाँ स्टेज पर देख ही रहे हैं। थैंक यू किड्स, थैंक यू। यू कैन मूव अहेड प्लीज। तो पेरेंट्स आप बनाना चाहते हो अपने बच्चों को लीडर्स? तो सिर्फ यस से काम नहीं चलेगा, आपको हमारे सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। यस, हम अकेले ये काम नहीं कर सकते हैं। हम ये काम तभी कर सकते हैं जब आप सब हमारे साथ हो। तो मुझे यस की आवाज तो बहुत धीरे आई। तो कैसे बनेगा सिस्टम? तो बनोगे ना आप हमारे सिस्टम का हिस्सा? फिर भी इतनी धीरे, हमारे बच्चों की आवाज आपसे तेज है। You all are adults. Can I have a big round of yes? Great. हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा, तभी हम अपने बच्चों का फ्यूचर बदलेंगे। And persistent. Even after serving at highest corporate positions, he chose to remain a lifelong learner, and he has recently pursued his doctorate degree. His journey reminds us learning never stops, and true leadership is built on continuous growth. Today he continues to inspire and guide future leaders with wisdom and vision. Let us give a heartfelt round of applause to a man who truly believes that excellence is not a act but a habit. I would now request our director sir, वो हमारे चेयरमैन सर का उपन्ना पहना करके स्वागत करें। बनाती है। That's why we always ensure to celebrate Independence Day and Republic Day. हमारे सेक्रेटरी सर ने एक बार कहा था कि इनके मार्कशीट्स में 3 कॉलम्स ऐड करो, रिपब्लिक डे अटेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे अटेंडेंस, तभी इनकी मार्कशीट
मार्कशीट्स को आगे फॉरवर्ड करूं। Though we have stopped giving the marksheets and all, but we have also ensured that the participation is 100%. आज जो आप यात्रा यहाँ देखेंगे और जो हमारे पाइलाइट्स आपको दिखाएंगे, जो आज आप अनुभव महसूस करेंगे, वह इसी सोच का परिणाम है जिसको हम लेके चले हैं। हम जानते हैं कि बच्चे आजकल गानों से, बॉलीवुड म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, तो क्यों ना उनकी स्किल में जा करके उनको इस भावना को सिखाया जाए। ये जो भारत की शैली है उससे जोड़ने का उनको एक अवसर दिया जाए। आज आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है हर बच्चा हर भाषा समझता है, पर उसको कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है आज आप उसको अनुभव भी करेंगे और देखेंगे। यही तो है भारतम, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। यहाँ आज आप भक्ति भी देखेंगे तो शक्ति भी देखेंगे और नेताजी का स्वैग भी देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बड़े से ऑडिटोरियम में जब इस चकाचौंध लाइट्स के सामने बच्चे आते हैं और जब वो आपको देखते हैं तो ये बहुत बड़ा करेजियस स्टेप है। आज मैं अपने बच्चों की तरफ से आपसे एक बात कहूंगी कि अगर आपके बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया या उनके परफॉर्मेंस करते करते कदम रुक गए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आप निराश मत होइएगा। ये स्टेज है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बार बार मौका देना पड़ता है बच्चों को, तब जाके वो निखर के आते हैं। फिर भी आप उनके लिए तालियां इतनी बजाइएगा कि वो इस जोश को देख करके यहाँ पे परफॉर्म करें। तो तालियों से भरकर हमारे परफॉर्मेंस का स्वागत करिएगा। और now I move ahead for the entire program of joyful and learning, and it's time to hand over back to my finalists, my little finalists. मैम बोलो मैम। ओ सॉरी बट वैसे भी तो मेरी माँ ही है ना। प्लीज देखो इवेंट देखो प्लीज यार, मैम बोलो। स्कूल में भी तो मैम ही बोलते हो। ओके ऋतिक तुम परेशान मत हो, मैं मैम ही बोलूँगा। ये मैम आपकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि जब ड्रीम्स बड़े होते हैं और इरादे मजबूत होते हैं, फाइनल में मैजिक जरूर होता है। बिल्कुल, जब हम साथ होते हैं स्टेज भी अपना सा लगता है। आज सबको ले जाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर। एक जर्नी हमारे खूबसूरत देश भारत की द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। कब दरवाजे तक भी नहीं पूछ रही है। सबको डेमो की जरूरत है। ये गूंज गीतांजलि तक नहीं, पूरी शहर तक पहुंचे। परफॉर्मिंग द फर्स्ट परफॉर्मेंस इन इवनिंग। देखो आप सबको एक खूबसूरत जर्नी पर ले जाने के लिए पाइनवेल की ट्रेन भी तैयार है। इनवाइटिंग द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ इवनिंग। उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने, महिला सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अपनी शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व, त्वरित निर्णय क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण के कारण वे आम जन में विश्वास और सम्मान की प्रतीक बनी हैं। चेतना बाटी जी यह मानती हैं कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और विश्वास की नींव है। वे विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को कानून के प्रति जागरूक करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती रही हैं। एक निडर, कर्तव्यनिष्ठ और प्रेरणादायक अधिकारी के रूप में DYSP चेतना बाटी जी आज नारी शक्ति, सुशासन और सेवा भावना का एक सशक्त उदाहरण है। आज मैम के सम्मान में एक स्पेशल प्रस्तुति प्रस्तुत है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अदिति पांडे को।
मंच के सामने विराजमान परम आदरणीय धरती के भगवान डॉक्टर आनंद जी। मैं डॉक्टर्स को हमेशा भगवान के रूप में देखती हूँ। हमने भगवान नहीं देखा है, लेकिन डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान होते हैं। आदरणीय गोविंद जी, दिनेश जी भाई साहब, राम गोपाल जी, जिनके नाम मुझे नहीं याद है, मैं माफी चाहूँगी। सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, सबसे बड़ी चीज कि आज का दिन, कल का दिन बहुत पावन था। बसंत पंचमी का अवसर था। सरस्वती माता को नमन करती हूँ कि दुनिया के हर आदमी को सद्बुद्धि दे। आज का दिन बहुत पावन है, इसलिए नहीं कि हम सब लोग इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज, और मैं जैसलमेर जैसे बहुत छोटे जिले से बिलोंग करती हूँ। वर्षों पहले मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। मैं उस स्लोगन की राइटर हूँ, और उसी स्लोगन के क्रम में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मेरे लिए हर बच्ची एक देवी है, हर माँ एक देवी है, हर स्त्री एक देवी है, और समाज को उसका सम्मान करना चाहिए। बच्चों से मैं बहुत प्रेम रखती हूँ। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए मेरा ये सोचिए कि एक पागलपन है। आजमा के देख लीजिएगा, रात को 2 बजे फोन करके देख लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम दुनिया के लिए, इस दुनिया में आए हैं तो किसी अच्छे काम को करके जाएं, ताकि दुनिया हमको उस अच्छे काम के लिए हमेशा याद रखे। शिक्षक राधाकृष्ण साहब ने कहा था कि शिक्षक वो मोमबत्ती होता है जो स्वयं जल के दूसरों को प्रकाशित करता है। मैं उस एजुकेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ये मेरे निजी विचार है, जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए। मैं नहीं मानती हूँ। बहुत बड़ी डिग्री की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छा समझदार इंसान बना दोगे, आप एक अच्छा नागरिक बना दोगे। आप एक आदमी को, चाहे वो आदमी, और स्पेशली मैं तो औरतों के लिए बोलती हूँ कि बच्चियों को आत्मनिर्भर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि मैं महिलाओं के केसेस को डील करती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि जब किसी बच्ची की जिंदगी के अंदर, पारिवारिक जिंदगी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्ची के लिए होती है कि वो रहेगी कहाँ। आप देखते हो, फिल्मों में देखते हो, नाटकों में देखते हो, आप सुनते हो कि जब झगड़े होते हैं तो ससुराल वाले लड़की को कहते हैं निकल जा हमारे घर से, कहते हैं ना। और ये हम समाज में देखते हैं। और फिर वो बच्ची अपने पियर चली जाती है, और कई बार उसके पियर के अंदर भी झगड़े हो जाते हैं, और वो बच्चों के साथ में सामूहिक आत्महत्या कर लेती है, या वो अपराध के दलदल में चली जाती है। तो मेरा विनम्र निवेदन समाज से यही है कि हमें 2-3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जिस घर के अंदर स्पेशली बच्चियां हो। पहली चीज तो ये है कि लड़की को कुछ ना कुछ सिखाया जाए। जरूरी नहीं वो पढ़ लिख के गोल्ड मेडल लाएगी मेरी तरह, लेकिन उसको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, ताकि बुरी स्थिति के अंदर, बुरे समय के अंदर वो लड़की अपना कुछ कमा सके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। दूसरा, हमारा समाज फिजूल खर्ची करता है शादियों के अंदर, दिखावे के अंदर। तो मेरा ये विनम्र निवेदन डबल मान लीजिए कि जब भी किसी कोई बच्ची पैदा होती है, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको दहेज दिया जाए या दहेज लिया जाए। ये देना लेना सब कानूनी अपराध है, लेकिन मैं जरूर कहती हूँ कि संपत्ति का जो अधिकार बच्चियों को सरकार ने दिया है, उस अधिकार की पालना में अगर अपन लोग सक्षम हैं, तो उस बच्ची के लिए भले एक कमरे के जितनी जगह जरूर उस लड़की को दी जाए, फिजूल खर्ची को रोक के दी जाए, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ससुराल में हो और उसको हाथ पकड़ के जब बाहर निकाला जाएगा, तो वो लड़की कॉन्फिडेंस से करेगी कि ये मेरे बाप का है, मेरे बाप के यहाँ से लगा। उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। वो लड़की मरने की स्थिति में नहीं आएगी, वो लड़की समाज के अंदर एक जीना सीखेगी और बच्चों को हौसला बढ़ाएगी। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेजा, कोचिंग के लिए भेजा, और इतना प्रेशर हुआ, जैसे कि मैडम ने बताया कि हम प्रेशर माउंट नहीं करते हैं, हमारे पास स्कूलों में गृह कार्य नहीं है देने के लिए, बसते नहीं, मैडम ने फरमाया। तो वही चीज है कि हम अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि कोई बात नहीं, बेटा नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। एक मैंने
पढ़ा था अखबार के अंदर कि बच्चा फेल हुआ तो उसके पिताजी केक लेके आए, तो उसकी माँ का मुंह थोड़ा बनाया, मान लिया कि लड़का तो फेल हुआ, इस बाप को देखो केक लाया है, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो पिता ये दिखाना चाहता था कि अगर खुशी के समय हमने खुशियों को बांटा है तो हमको केक को काट के गम को भी बांटना आना चाहिए। हमें बताना पड़ेगा बच्चों को कि मैं कुछ लाइनें भी मैं कवित की हूँ, और यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम से छोटे छोटे बच्चे काफी समय से तैयार हो रखे और थक जाएंगे, तो मैं कुछ लाइनें आपको समर्पित करूंगी बच्चों को। कि संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, मेरी लिखी हुई लाइनें हैं कि संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो और हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को झुक जाने दो, ठोकरें मिलती रहेगी कभी नहीं बिखरना तुम, आशाओं का दामन हमें कदम कदम बिखरना तुम, लाक्षागृह की ज्वालाओं में सूर्यवीर नहीं जलते हैं, और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में निकलते हैं। तो बच्चों को गुलाब बनाना सिखाओगे कि आपको गुलाब बनना है, आपको समाज में महकना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बेटा कांटों को भी झेलना पड़ेगा। हमेशा अच्छे के लिए मोटिवेट करो, हमेशा अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे संस्कार दो ताकि वो अपराध की तरह नहीं जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड़कियों से निवेदन, साइबर क्राइम से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश कीजिए, अपराध से दूर रहिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा मत रखिए बच्चों। नहीं तो या तो ये सोचो कि अच्छे नागरिक बनोगे तो या तो हमारी तरह मंच पे खड़े होंगे, या सामने अच्छे नागरिक जो विराजमान है उनके तरह होंगे, और अपराधी बनोगे तो वकील साहब बैठे हैं सामने, जेल के कटघरे में खड़े होंगे, और आपका और आपके पेरेंट्स का सर हमेशा के लिए झुका रहेगा। आप क्या चाहते हैं ये डिसाइड आपको करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपके प्रेरणादायक शब्दों से हमें भी प्रेरणा मिली मैम। मैं हमारे डायरेक्टर प्रीति मैम से निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और मैम को उपन्ना पहनाकर आदर करें। गेस्ट ऑफ ऑनर करें। Next, in the row of is Rakhi making competition, and the winners are, and the third position goes to Finite Ayushman Singh Gehlot. Viewer, and she has now become गरबा की ताल, विकास की चाल, गुजरात बेमिसाल। Good evening everyone, I am Finite Chahana from grade 1, and with me is my co-host Diya. To the land what teaches us courage and leadership, the land of warriors, the land of Mumbai Indians। अरे यहीं से तो सारे बॉलीवुड की धमाल चल रही है। Yes, let's go। ऑडियंस अगर आप रेडी हो तो जोर तक आगे बढ़े अपनी यात्रा, और यस पुट योर हैंड टुगेदर फॉर आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए। एंड इतने ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं कि कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए इस तरह से हिस्सा बनना और सोसाइटी के लिए निस्वार्थ सेवा करना। हम पाइन वर्ल्ड में भी इस तरह से काम करते हैं। हमने अपने बच्चों के साथ इस साल छाछ ड्राइव पे कार्य चालू किया, और वो इसीलिए किया बिकॉज देना सीखे। लेना तो सबको ही आता है, पर अगर हम देना सीखेंगे तो वही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसीलिए आज मैं उनका वेलकम करूंगी यहाँ पे।
सबसे पहले तो मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर हैं उनके चरणों में शत नमन और छोटे हैं उनको हाय। थैंक यू सो मच इस सम्मान के लिए। अभी बहुत कुछ तो नहीं किया है जिंदगी में, लेकिन जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो मैं खुद से एक ही लाइन बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई मुझे खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मेरे अंदर एक जमाना है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ये समझ के करें कि आप बेस्ट हैं। अगर आप ये समझ के वो काम करेंगे तो शायद आप उसको बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। और आज इस इवेंट में आके मुझे एक चीज समझ में आई है कि हमारे बचपन में जो हमने चीजें खोई है वो आज फिर से हमने जिंदा करी है, क्योंकि जिस तरीके से हर एक चीज को क्यूरेट किया गया है, भारत के उस हर रिलीजन को, हर सिटी को जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से ढंग से दिखाया गया है वो शायद पहले नहीं होता था। तो पूरे स्कूल को मैं मेरी ओर से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन है। पाइन वर्ल्ड स्कूल आज की जनरेशन का बेस्ट स्कूल माना जाता है और ये जो चीजें कर रहे हैं शायद उससे हम सभी को इंस्पायर होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से, मैं प्राची है, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू सो मच इस ऑनर के लिए। और बहुत ही खुशी हो रही है आप सभी के सामने स्टेज पर आकर। मैं छोटी मोटी कलाकार, छोटी मोटी एक संगीतकार हूँ। तो 26 जनवरी आने वाली है, तो जितने भी हमारे शोल्डर्स हैं वो उनके ट्रिब्यूट में कुछ 2 लाइनें आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगी और आप सभी का साथ चाहूंगी। सभी से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिल ये घर सुना सुना है। ये पूछो आँखों के झलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ सानी से। मैं पीछे छोड़ आया, दुआएं करती माँ कि उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौटाना, मैं रिश्ता देखूंगी, मुझे ना तड़पाना, जागती रातों में, अनकही बातों ने, अधूरे वादों ने, और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मिल ये घर सोना सोना है। बनाती है। मैं अपने सेक्रेटरी सर प्रकाश चंद्र जैन को बुलाना चाहूंगी कि वो प्लीज मंच पर आएं और रक्तवाहिनी ग्रुप का उपन्यास से स्वागत करें। ये निस्वार्थ सेवा इस टीम की हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। कभी भी रात की आधी रात भी अगर इनको कभी किसी का कॉल आता है
खून की जरूरत है, रेयर से रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं, उन सबकी भी मदद करते हैं। और इनकी इतनी बड़ी टीम है, लगभग कई सौ कई हजार मतलब इस तरीके से कार्यक्रम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि शायद लाखों में इस पूरी टीम में लोगों की रक्तदान से मदद की है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अपनी टीम के काम के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। माँ भारती और माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। साथ ही वंदन करता हूँ शहीदों के श्री चरणों में, जो हमारे आदर्श पुरुष है, शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी और चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी याद में और जिनके सम्मान में हम कुछ रक्त पुष्प अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं, हमसे जुड़े सैकड़ों रक्त सेवक कर रहे हैं। हम तो कुछ मात्र कह रहे हैं जो आप कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी कहीं देखते हैं, लेकिन वास्तविक जो रक्त सेवक हैं, जो पर्दे के पीछे रह गए, जो काम कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन अभी भी कहीं किसी ब्लड बैंक में हमारा कोई साथी रक्तदान कर रहा है। उन लोगों के कारण आज हम यहाँ खड़े हो पाए हैं। जहां तक मैं सर ने बताया रक्तदान की बात जो कर रहे हैं, हम तो केवल माध्यम है, उन जरूरतमंदों और रक्त सेवकों के बीच का एक सेतु है। वास्तव में आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आधी रात में भी कई बार फोन आते हैं, हम तो आराम से घर पे बैठ के हमारे जो भी रक्त सेवक बंधु या बहन हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मात्र एक फोन कर देते हैं कि भैया अर्जेंट वहाँ पे उस हॉस्पिटल में उस बच्चे की जरूरत है। आधी रात को भी, रात को 1 बजे 2 बजे हम उन्हें फोन करते हैं तो तुरंत अपना बिस्तर छोड़ के जाते हैं, रक्तदान करते हैं, वापस आते हैं। मतलब रात को अगर 1 बजे वो घर से अपने जा रहे हैं तो वापस आता है तो 2 3 कभी 4 मिल जाती है। तो ऐसे रक्त सेवक भाई बहनों के दम पर हम कुछ सेवाएं कर पा रहे हैं। तो हम कुछ भी नहीं है, वास्तव में जो सेवाएं कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। Has made significant contribution to healthcare in southern Rajasthan for over 2 decades. Known for his medical excellence and strong leadership, he currently serves as the director of Aravali Hospital, Aravali Pathlab Udaipur, Aravali Institute of Paramedical Science and Maa Gayatri Nursing College, and is also the managing editor of Hindi Delhi Udaipur, Dopair. Dr. Gupta is the president of the Indian Medical Association Udaipur and the Indian Radiology and Imaging Association Rajasthan, and a member of Central Committee of the Indian Medical Association. He has been honored numerous times for his outstanding service to the medical field. With a strong commitment to preventive health care, Dr. Anand Gupta has also emerged as a respected lifestyle management expert, conducting thousands of sessions to promote healthy and balanced living. We are truly honored to have him with us today. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Anand Gupta sir. दादा है, नाना है, और क्योंकि वो अपने पोते पोतियों का प्रोग्राम नहीं देख पाते तो हमने, क्योंकि फाइन वर्ड स्कूल का हमेशा एक प्रयास रहता है कि उनके साथ कभी हम दिवाली मनाते हैं तो कभी उनकी हम कहानियां सुनते हैं। और मेरे छोटे से रिक्वेस्ट से इतने भाव विभोर होकर के वो आए, बोले कि हम वो सब मिस करते हैं तो हम आपके बच्चों का देखेंगे तो हमें उनमें अपने नाती नाते पोते पोती दिखेंगे। तो मैं नवसृजन ट्रस्ट जो टीम है उनको बोलूंगी कि वो उनका उपरना पहना के स्वागत करें, और तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने आए यहाँ पे और हमारे बच्चों के लिए आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। थैंक्स अ लॉट। चेतना भाटी मैडम के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं फॉर एलिवेशन फ्रॉम डेप्यूटी एसपी टू एडिशनल एसपी। लगता ऐसा है कि सिर्फ एक पद ऊंचा हुआ है, पर बिलीव मी ये जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है जब दायरा आपका बढ़ जाता है, समाज का उस हिस्सा और आपको एक्सपेक्टेशन की नजर से देखना चाहता है। चेतना मैम हमेशा की तरह आप स्टार हैं, स्टार थे, स्टार रहेंगे। इस तरह से आप पूरे समाज के साथ जुड़े रहें। पुलिसिंग का जो ये नया चेहरा है आपके अंदर हम हमेशा देखते रहे। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस तरह से उदयपुर को संभाला है।
और जब इतना सशक्त व्यक्तित्व हमारे बीच में होता है, मैं पांडे जी अमित जी यहीं पर हैं, जब मुझे उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया था तो उन्होंने कहा कि प्रीति मैडम हैं जो पूरा स्कूल संभालती हैं, और मैं नहीं जानता था कि प्रीति मैडम कौन है, और जैसा उद्बोधन वो यहाँ दे रही थी मैं समझ गया था प्रीति मैडम यही होगी, क्योंकि इतनी प्यार से, इतनी साथ में प्यार के साथ में इतनी अथॉरिटी वो एक टीचर ही दे सकता है। तो जिस अथॉरिटी से जब वो बात कर रही थी तब मैं समझ गया कि यहाँ पर पायनाइट्स जो है ना वो तैयार हो रहे हैं साथ बनने के लिए, जैसा चेतना मैडम एक बार पायनाइट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैडम हमारे जमाने में तो इसे चीटिंग कहते हैं। देखो जमाने का परिवर्तन है और ये जरूरी है कि हम इसको ऑब्जॉर्व करें कि हमारे जमाने में जब मैं सेंट पॉल स्कूल का विद्यार्थी हूं और हमारे जीवन में मेरे पेरेंट्स ने कभी पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं देखी, होती नहीं थी। गेट, स्कूल का गेट वहीं था, वहीं से छोड़ के चले जाते थे। मेरे ख्याल से मेरे जो साथी मेरे उम्र के यहाँ पर लोग हैं वो सब सहमत होंगे इस चीज से कि अंदर गया अब बाहर आएगा तब बस वापस मिलेंगे। पर आज इन सब तरीकों के साथ में शिक्षा में जो बदलाव आया है वो आप यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। आई एम रियली प्लीज। मेरे ख्याल से मैं 100 से ज्यादा स्कूलों के फंक्शन में जा चुका हूँ जहाँ एनुअल फंक्शंस हैं, और मैं इसलिए नहीं कि मैं इस पाइन वर्ल्ड स्कूल के मंच पे खड़ा हूँ, पर जिस तरह से उन बच्चों ने प्रीति मैडम के सम्मिलित स्वर में उनके साथ में अपना स्वर मिलाया, जब उन्होंने कहा कि मेरे को क्या बनना है, कि मुझे लीडर बनना है, मुझे मार्क्स नहीं लाने, मुझे सीखना है, मुझे काबिल बनना है और काबिलियत मेरे पीछे दौड़ेगी। ये डिफरेंस पायनाइट्स 100% यहाँ पर दिखा रहे। ये शिक्षा का बदलाव, जहां हम एक भी जना ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ना मार्क्स लेके आना है, हमारा असेसमेंट उस मार्क्स के कारण नहीं हो रहा। क्योंकि जितनी बार हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं, आप सब यहाँ पे, कोई यहाँ पे शायद जॉब में होगा, कोई बिजनेस में होगा, हमारा जो कंटेंट है ना, जो पढ़ाई करके हम आए हैं, वो सिर्फ 15% रह जाता है। 85% हमारे कम्युनिकेशन की स्किल्स है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स है, हमारी लीडरशिप है, हमारी बातचीत का तरीका है, हमारा मेल जोल का तरीका है, हमारे नेटवर्किंग एबिलिटीज है, वो सब तैयार हो जाती है, जो आज ये बच्चे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। जैसा वापस मैडम ने कहा, आप उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने में, खुलने दें उन्हें, खिलने दें उन्हें। किस तरह से वो एक एक डांस प्रोग्राम में आते हैं, ओलंपियाड जैसे एकेडमिक प्रोग्राम्स में जाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह से उनके अंदर सर्वांगीण विकास वो एक साथ इनकलकेट हो जाए। ये रोज की बात है। हम रोज एकेडमिक्स करनी है, मजबूरी है, पढ़ना है, वो नंबर भी लाएंगे मैडम। वो जब उसके बाद नंबर आएंगे 8, 9, 10, 11, 12, हम उस शिक्षा के माध्यम में जाना ही है, उस चक्की में तो पिसना ही है एक बार। पर आप जिस तरह से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कुडॉस, हेड्स ऑफ टू यू। जिस तरह से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत इंप्रेसिव है और सीखने योग्य है दूसरों को भी, कि एक स्कूल जिसने शायद अभी तीसरे, चौथे या 5वां साल आपने कंप्लीट किया है यहाँ पर, और इस तरह की वैल्यू सिस्टम आप बीच में लेके आए, और हम यहाँ पर इस आप कितने लोगों को एक साथ एक बार में जोड़ रहे हैं कि हम अपना एनुअल डे जो है वो 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। कि यहाँ पर अटेंडेंस, मेरे को अमित जी से फिर मुखातिब हुआ, उसने उन्होंने कहा हमारी अटेंडेंस 100% होगी, कि जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, जिस दिन रिपब्लिक डे होगा, उस दिन छुट्टी नहीं होगी, उस दिन हमारा कर्तव्य पालन होगा कि मैं मेरे देश से जुड़ जाऊंगा। पांडे साहब जोरदार। और ये छोटे छोटे न्यूएंसेस है ना सर, इतनी बड़ी बड़ी डिफरेंस आ जाते हैं। आपने तारा संस्थान के लोगों को यहाँ जोड़ा, दीपेश मित्तल के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ मैं और दीपेश सहपाठी रहे हैं सेंट पॉल्स के अंदर, और जितने भी तारा संस्थान के हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, उन सबको नमन करता हूँ कि आप उनको भी यहाँ पर आपने मेन सिस्टम के अंदर आपने लेट देम एंजॉय जिस तरह से, और उनका सम्मान भी यहाँ पर हुआ। रक्त वाहिनी के लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखा दें। चेतना मैडम, ये ट्रैफिक के नियम हम कब सिखाएंगे? अब 40 साल के बाद तो कोई सीख नहीं पाए। वो रॉन्ग साइड की पार्किंग जिसके कारण से रोज अगर रॉन्ग एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सिखाएंगे तो इसी तरह से। वो हम ही सिखाएंगे कि गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग फेंकना है, तो स्कूल में ही सिखाना पड़ेगा। वो सिखाना पड़ेगा कि कार के शीशे खोल के और हम वहां पे थैली नहीं फेंक सकते। वो सिखाना पड़ेगा कि मेरे पत्रकार को अगर कोई वहां पर गंदा कर रहा है तो उसको उसी टाइम कहना पड़ेगा कि कचरा उठा ले। वो ऑब्जेक्शन करना, वो रिजेंटमेंट दिखाना, वो नाराजगी दिखाना सिखाना पड़ेगा हमारा। और जो मैं देख रहा हूं कि आपने यहाँ पर चालू कर दिया।
ये वैल्यू सिस्टम जो हमने वहां पर कर दिया है, हम रोज सीखेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इस शहर को। इस शहर को सरकार थोड़ी बना सकती है, हम सब मिलकर बनाए। नया एयरपोर्ट बन सकता है, नया बस स्टैंड बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड बन रही है, हम सब बन रही। हम कब बनेंगे इन चीजों के? वो लिफ्ट के अंदर घुसना और लिफ्ट के बाहर निकलने में कतार लगती है, सिखाना पड़ेगा। बस में चढ़ने से लेकर बस में उतरने तक जो जिम्मेदारी लगती है वो सिखाना पड़ेगा, और वो स्कूल के इन्हीं दिनों में सिखाना पड़ेगा। हर स्कूल में सिखाना पड़ेगा, हर विद्यार्थी को सिखाना पड़ेगा। औरत की इज्जत करना, जैसे चेतना भाभी ने कहा, यहाँ पर सिखाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुएशन जो है, महामारी की बात करनी पड़ेगी। ये फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी नहीं है। हमारी और आपकी उत्पत्ति तभी होती है जब मेंस्ट्रुएशन रुकता है। इसके बारे में घरों में बात करनी पड़ेगी। वो रोज जो हम विद्यार्थी कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में अवसाद, मेरे साथियों ने तो कभी सुना ही नहीं होगा इन सब के बारे में। कौन सा अवसाद, कौन सा डिप्रेशन? ये हैंड होल्डिंग स्कूलों के अंदर ही वहां पर रोज थी। बातचीत का एक कार्यक्रम अपने घरों में रोज रखें, हर टॉपिक पे बात करें, हर विषय पे बात करें, जो पसंद नहीं है उसमें भी बात करें। जैसा यहाँ पर भाभी ने कहा, वापस अपने फेलियर के लिए भी केक काटे, पर साथ में जरूर काटे। अरे उन परिवारों में जहां पर लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में संयुक्त परिवार और क्लेश बहुत होता है, मैं कहता हूं परिवार है तो सही क्लेश करने के लिए। किसके साथ लड़ोगे अगर परिवार नहीं होगा? और इस बात के साथ अपना उद्बोधन खत्म करता हूं कि मेरा पहला प्यार परिवार है। परिवार अगर तुम्हारा पहला प्यार है तो तुम फेल नहीं हो सकते। उसके बाद तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा काम है, और उसके बाद भी तुम्हारे पास समय बचे, ये पूरा संसार है। परिवार को प्रथम श्रेणी पर रखने पर ये सब चीजें ऑटोमेटिक सब लाइन पे बैठ जाती है। समाज भी सही हो जाता है, हम भी सही हो जाते हैं। इसी तरह से स्कूल में अमृत पांडे जी, प्रीति मैडम जोरदार काम करते रहिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। Prize goes to Finite Kian Chansal and Vishnu Desai, and third winner is Finite Kabir Jain. Yes. Next in the row is Sachin Chauhan. तुम्हारा ध्यान हमेशा भोजन पर ही होता है, నాట్యంలో అందం ఉంటుంది, మాటల్లో तुम्हारी प्रॉब्लम ना हिंदी की ट्यूशन क्यों नहीं लगवा देती? Evolution, Vision 2030 and key institutional initiatives. Her leadership philosophy is rooted in care, authenticity and conviction. She believes that true leadership begins with listening deeply, expressing honestly and acting consistently while staying anchored to strong values. Becoming Dean nearly a decade later was not just a professional milestone but a reflection of a shared journey of trust and growth with this institution. What she finds most fulfilling is a bond with students, guiding them, sharing values and watching them grow into responsible leaders and committed alumni. Beyond her professional role, Professor Doshi is also a mother of two, gracefully balancing leadership and family life with the support of her loved ones. An example of resilience and grounded leadership. We are truly honored to have her with us. Please join me in giving a warm welcome to our esteemed guest of honor, Professor Vijayata Doshi. Ma'am, please come on the stage. Namaste. What a lovely evening, don't you think so? Yeah. Respected dignitaries, parents, teachers, staff members, and of course the
superstars of the evening, our children. It's my absolute pleasure today to be standing before you, sharing this wonderful evening with you all. I'll say a couple of things. I teach MBA students. MBA students को मैं पढ़ाती हूँ IIM उदयपुर में. One thing I can say you, even after MBA, that students miss is their presentation skills, is their communication skills, which our MBA students sometimes lack, and these students are showing wonderfully. So I think that's one thing you can be sure of being in Pine World with Preeti Jain's leadership. That see, this is a skill, even if you may be bright minds. हम लोग CAT का एग्जाम शायद आप लोगों ने सुना होगा. CAT का एग्जाम लेते हैं, फिर हम 99% आई लाता है, फिर जाकर हम कहीं IIMs में एडमिशन मिलती है. But I'm telling you, even after that, students lack what is required for the real world, right? Companies आती हैं, वो कहती है, but student में confidence ही नहीं है, they can't communicate. What do we do, right? So चेतना मैम, डॉक्टर आनंद, इन सब ने जो कहा बहुत इम्पोर्टेंट है. हम ये ना भूले कि अल्टीमेटली हम सोसाइटी में रहेंगे, राइट? उस सोसाइटी में लोग हमारे साथ होंगे. सो पीपल स्किल्स इज वन थिंग which you have to hone from childhood, yeah. And there is no such platform other than such big events, right? Couple of thoughts I want to share with you, which I think as parents as well as children, it will help us work together. एक बहुत important चीज है जिसको मैं बोल रही हूँ unlocking potential. Unlocking potential का मायना है, I was looking at Preeti ji's choice of chief guests and the diversity, right? Somebody is additional SP, police department से, somebody is from medical, Dr. Anand ji. I am from business and management background, right? I'm sure other dignitaries are from different backgrounds. Please realize, हमें नहीं पता हमारा बच्चा किस फील्ड में जाएगा. And often what we think कि engineer या doctor, right? And I'll tell you about myself. मैं medical student थी. I've done BSc honors in biotechnology, but the destiny was to become a professor in IIM probably. So unlocking potential का ये मालूम है कि हम ज़्यादा चीजों को कंट्रोल ना करें, बच्चों को कंट्रोल ना करें. Let them be free. There are so many avenues today. इतने career pathways हैं, and with technology coming up, so that's one thing. Please let them unlock their potential and support them in unlocking their potential. Right? The other thing I thought I would share with you all is, again, it starts with U, which is uplift. I thought I'd share 3 U's with you. The first one is unlocking. The second one is uplifting. चेतना मैम ने, डॉक्टर आनंद जी ने, सब लोगों ने बात करी आजकल के. And the third position goes to Siddham Jain. Let's give a big round of applause to our mentor Shandari Hemant Salvi. Of our young warrior Master Saket Savaria at the All India Karate Championship, he has won both a silver and a gold medal. He also secured a gold medal at the West Zone Karate Championship. हाल ही उत्तराखंड में 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित सब जूनियर नेशनल जुडोत्सु चैंपियनशिप 25 में धृत जैन ने फाइटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. प्राची प्रजापत ने कर्नाटका के कोटल जिले में आयोजित 13 नेशनल पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप में 30 से 32 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता. Now we proudly present the achievements of our young champion Lekhansh Shapia. He has won gold, silver and bronze medal at all India national and state level championship in karate and pancake silat, including gold at Rajasthan State Pancake Silat Championship and medal at ISKU national and international event. His journey reflects dedication and excellence in sports.
इनके पेरेंट्स के लिए और इन बच्चों के जज्बात के लिए बहुत बहुत तालियां। हम बच्चों का जो सम्मान करते हैं ना, तो हमारे जो बच्चे फाइनेंस से जब आज वो यहाँ पे चमक रहे, कल कहीं बाहर चमकेंगे, तो आपके जैसे ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उनके लिए ताली बजाएंगे। तो आज इनके पेरेंट्स की तरफ से आप खूब सारी तालियां बजाएंगे। I request Siddham Jain to collect the prize of dance competition. आवाज ही नहीं रहेगी। सर्टिफिकेशंस दिए हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग में जो बच्चों ने सीखा है वो काबिल तारीफ है। 6 महीने बाद उनके कैंप्स भी होते हैं, वो हमारे बच्चे कैंप्स भी करेंगे और ये रेजिडेंशियल कैंप्स भी आगे होंगे। कब से बुलबुल से हम अपनी लड़कियों को भी सशक्त बनाएंगे और अपने लड़कों को भी। मैं सर से आग्रह करूंगी, सर आप प्लीज यहाँ आए और मैं अमृतसर अशोकी पांडे सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी। उनका मोमेंटो से स्वागत करें, सत्कार करें और सर बहुत हमारे फाइन वर्ड बच्चों के लिए भारत माता की देखिए, अभी 26 जनवरी आने वाली है और आपके अंदर जोश नहीं दिख रहा है। वैसे तो ये जोश 24/365 डेज दिखना चाहिए। आपने अभी आपको लग रहा होगा शायद 24 बोलेगा, राइट? भारत माता की बड़ा ही शानदार अभी ये इवेंट हुआ है, चल ही रहा है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और जितने भी विद्यालय की टीम है, जितने भी बालक बालिकाओं के पीछे का जो स्टाफ लगा हुआ है, पेरेंट्स की जो मेहनत है, विद्यालय की जो मैडम है, प्रीति मैडम है, यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, जितने भी तमाम इन बच्चों के पीछे लगे हुए, जिन्होंने तन मन धन से इन बालक बालिकाओं को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। इसी तरह आप तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें और इन बालक बालिकाओं से भी कहना चाहूंगा, जितनी भी परफॉर्मेंस दी है, आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा, आपका सबसे पहले अगर कोई परिवार है तो वो ये होना चाहिए हमारा राष्ट्र। ये सारे अपना परिवार, घर, माँ बाप, बहन भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। सबसे पहले अपना राष्ट्र जो है हमारा परिवार, ये चीज आप सभी के अंदर होनी चाहिए। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
और मैं सर से निवेदन करती हूँ कि जो हमारे स्कूल के मैम और सर हैं उनको हमारी स्काउट के जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है स्काउट से जुड़ने के लिए, तो मैं निवेदन करूंगी सर वो थोड़ा सर पास आते। क्या फर्स्ट अमेजिंग स्ट्रीट फूड? अरे नहीं, मैं बात कर रही हूँ द एंशिएंट लिविंग सिटी, द सिटी दैट हैज बीन अलाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ओह समझ गया, यू मीन धीरे बोलो, बताओ मत। ये वो धरती है जहाँ परंपरा और प्रोग्रेस दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ की सुबह गंगा आरती से होती है और शाम भजन गिटार पर। और जब बात हो अपनी मिट्टी अपने घर की तो रुकना तो बनता ही है। और वो बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। करते आए हैं सालों से, और अभी अभी इन्होंने एक और संकल्प लिया है। स्वच्छ भारत का जो संकल्प है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे लेते हैं, आप लोगों ने भी ये संकल्प लिया है और उदयपुर में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्य करने वाले हैं। एज ए स्कूल, एज ए मी इंडिविजुअल, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस पूरे टीम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका कभी भी ये स्वच्छता का अभियान हो तो उसमें हमें जरूर सूचना करें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फाइंड वर्ल्ड स्कूल और बच्चों के साथ हम इस स्वच्छता के मिशन पे आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द अपने कार्यक्रमों के बारे में हमें जानकारी दें। सम्मानित मंच, सारे पेरेंट्स, टीचर्स, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें इस मंच पर बुलाया गया। मैं खाली सेवा के माध्यम से इस नेकी से नहीं जुड़ा था। हम लोगों ने 8 साल पहले एक सिंधी समाज का एक संगठन बनाया था, लेकिन हमारे साथ में कई सारे ऐसे लोग जुड़ना चाह रहे थे कि हम सिंधी नहीं होकर के अदर कम्युनिटी से हैं, लेकिन हम भी जुड़ना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं। तो उसको हमने देख करके नेकी को हमने प्रमोट किया कि नहीं, हमें नेकी से काम करना चाहिए। और हमारे साथ में हर कम्युनिटी से मेम्बर्स जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरी टीम के कुछ मेम्बर्स ही हैं। और जब भी हमें कोई सेवा का मौका मिलता है तो हमारी टीम को खाली मैसेज करना होता है, और पूरी टीम हमेशा ऐसे तैयार होती है जैसे कि बस उनको बता दिया हनी के ऊपर मधुमक्खी कैसे चिपकती, वैसे पूरी सेवा के लिए तैयार रहती है। और आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग स्टेज पर जाने से कितना कतराते थे, और सर ने, मैम ने, यहाँ के पूरे स्टाफ ने इतनी काबिलियत से इन बच्चों के अंदर में जोश और उमंग के साथ में एक एक चीज को प्रेजेंट किया है। जो अभी शिव जी का डांस हुआ था अघोरी, मतलब मैं वहाँ बैठा बैठा मैं देख रहा था कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें 75% स्कूल को मैं थैंक यू कहता हूँ, और 25% मैं पेरेंट्स को, क्योंकि आप आगे भेज रहे हैं बच्चों को, आप आगे भेजेंगे। मैं डे फर्स्ट में मीटिंग में मिला था प्रीति मैम से, तो प्रीति मैम ने एक ही चीज़ बताई थी, हम 70% हम अपना दे सकते हैं, लेकिन 30% आपको भी देना पड़ेगा। अगर स्कूल से कोई एग्जीबिशन आ रहा है, कोई ओलंपियाड आ रहा है, तो आप अपने बच्चों को भेजिए। आप भेजेंगे तो पता कैसे चले कि हमारा बच्चा कहाँ है, और अगर वो कहीं नहीं कर पा रहा है तो स्कूल है ना आपको करने के लिए, आप आगे आइए तो सही। मैं हमेशा, मेरी डॉटर 18 मंथ्स की थी, मैंने स्कूल में भेजा था उसको, कई सारे स्कूल में तो उन्होंने मना कर दिया, प्रीति मैम आप भेजो तो सही, खेल के जाएंगे और क्या।
लेकिन उस 18 मंथ से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम सभी पेरेंट्स, मैं नहीं, यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं, होप आपके साथ में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। क्या आप लोग साथ चलेंगे? आवाज नहीं है। अरे अपने बच्चों का भविष्य बनाना है हमको। क्या आप लोग साथ चलेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और ये लेखी ग्रुप, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी कार्यक्रम हो तो हमें जरूर सूचना करें, हम लोग भी आप लोगों की जैसे सूचना पे ही पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो माउंटेन्स नेचर और ठंडक की कहानी सुनाएगा। बच्चों का उत्साह आज के दिन में हम केवल और केवल तालियों से कर सकते हैं। आज हमारे बस में और कुछ नहीं है, तो मेरा अब सबसे अनुरोध है कि इनको तालियों से जरूर प्रोत्साहन दें, मोटिवेट करें। जितना मोटिवेट करेंगे इनकी एनर्जी लास्ट तक उतनी अच्छी रहेगी। हम सबसे पहले आए हुए हैं बच्चे, और आप देखिए किस लेवल की एनर्जी है इनके अंदर अभी भी, और किस लेवल पे मतलब मुस्कुरा के एक्सप्रेशंस के साथ जैसा सिखाया गया है उस तरीके से परफॉर्मेंस करना। मतलब दे आर सो मच इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम। इतना आनंद आ रहा है उनको, जब उनको आनंद आ रहा है तो हमें तो आनंद आना ही चाहिए। सिखाते हैं कि तुम्हारे नंबर 1 रैंक है, मेरी नंबर 2 रैंक है। इसका मतलब है कि हम सब आगे बढ़े। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन सिल्वर जोन इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंग्लिश ओलंपियाड। पांचों के गोल्ड मेडल्स हैं, और उसका रीजन सिर्फ एक है। मुझे स्पेसिफिकली कॉल भी आया सिल्वर जोन से, कल रात को रिजल्ट्स अनाउंस हुए। उन्होंने कहा मैम ये कैसे है, आपके स्कूल से एकदम से अचानक से 5 kids ऑल 5 गोल्ड मेडल्स। मैंने कहा सर हमारे SOF के रिजल्ट देखिए। बोले देखे आपके स्टेटस पे। डिफरेंस इज कि टीचर्स यहाँ नहीं पढ़ाते, टीचर्स मेंटर करते हैं और बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसीलिए बच्चों का आगे बढ़ना स्वाभाविक है, और यही एक डिफरेंस है जो हम क्रिएट कर रहे हैं पाइन वर्ल्ड से। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ जितने पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, दे नेवर रेज द क्वेश्चन ऑफ आयोटा कि कर क्या रहे। मैंने उनको हमेशा बोला दिसंबर का वक्त दीजिए, आज 24 जनवरी है, आपने कुछ स्किल्स यहाँ पे देखी ली है प्रैक्टिकल तरीके से, और आप आगे इसको बहुत देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट। और ये काशी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारी सबसे छोटी बच्ची है वो, और उससे इस स्किल को सबसे पहले सीखा है। वो फर्स्ट स्किल होता है हमारा कॉपरेशन स्किल। इसके बाद ही तो हम स्टूडेंट बनेंगे, पहले स्किल तो सीखे हम। वो एक एहसास है शांति, खूबसूरती और उम्मीद का। यहाँ के रंग, यहाँ के फूल और यहाँ के लोग, ये सब मिलकर एक प्यारा सा सपना बुन देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने दिल को शांत कीजिए। कोई राज है इनमें कहता था ये करूं क्या तुम्हें बनाया। आज हमारे सेलिब्रेशन के दिन, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दिन, हमारे बीच एक और अतिथि पधारे हुए हैं। और जैसा कि जिक्र किया था हमारे रक्त युवा वाहिनी के टीम ने कि सैनिकों का जो सेक्रीफाइस है, जो सैनिकों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बिना ये कंट्री जैसी कंट्री बनी है, नहीं बन सकती है। जिस तरीके से हम आज सेफ फील करते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट में एज ए कंट्री, और
इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इन सब का योगदान और उनकी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया में किस लेवल पे है, ये सब हम लोगों को आज की डेट में पता है। पीछे कुछ आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कार्यक्रम किए थे, उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब लोगों का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और वो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी दमदार तरीके से भारत किसी को सबक सिखा भी सकता है। आज के कार्यक्रम के अंदर में मैं स्वागत करना चाहता हूं सबका, श्री गिरधर जी गोपाल जी जोशी का। सर एयरफोर्स से एसएनसीओ से पद से रिटायर्ड हैं, सर अभी स्कूल का संचालन भी करते हैं। सबसे आग्रह है कि मंच पर पधारें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं सेक्रेटरी सर से निवेदन करूंगा कि मंच पर आके सबका स्वागत करें। इधर देखना। How is your Josh? How is your Josh? जय हिंद। मैं जोशी गिरधर गोपाल एयरफोर्स से हूँ, लेकिन बच्चों की परफॉर्मेंस देख के जवान से मैं भी बच्चा बन गया। The little lords, the performance of the little lords and little goddess. तो goddess के लिए सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयज्ञ स्त्रहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, यह हमने दुर्गा की परफॉर्मेंस में देखा। और अघोरी की परफॉर्मेंस भी थी यहाँ पर। और इस एकेडमी का आदर्श वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे से ज्योति में जाएं ताकि हम अच्छा और बुरा सब पहचान सकें। तो अघोरी को जनरली समाज स्वीकार नहीं करता है, साधना की वह पद्धति है। तो शिव कहते हैं वृद्ध विश्व अपूर्ण में पुण्य मुझ में, पाप मुझ में, हर भलाई हर बुराई की मिलेगी छाप मुझ में। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो शिव की अघोरी परफॉर्मेंस भी हमने देखी है। अभी मैं भी आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा। बेसिकली एयरफोर्स से हूँ मैं, यहाँ विद्या भवन से ही निकला था। तो हमें डिसिप्लिन सिखाया गया था, अनुशासन सिखाया गया था। बाद में यहीं एमबी कॉलेज से ही निकले तो डीन वगैरह सब परेशान थे कि आप जाओ, तो आप डिफेंस ज्वाइन कर लिया एंड आई ज्वाइन द एयरफोर्स। तो मेरे साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चे भी थे। तो उस समय स्कूल के अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी। वो हमारे यहाँ अनुशासन था, ताड़ियाँ थी, हम अंदर से गेट से आते गेट से जाते। और मेरे मित्र थे जो वो उस स्कूल में भी थे, तो वहाँ ताड़ियाँ नहीं थी, तो वो उनके स्कूल में आना भी खिड़की से ही था और जाना भी खिड़की से ही था। तो वो इनिशिएटिव लेना सीखे तो वो नेताजी बने, जो हमने बिहार की परफॉर्मेंस में या देखा कुर्सी के ऊपर। और हम जेंटलमैन बने, तो हम समाज के लिए कुछ जो कर सके वो किया। तो यही है, जिंदगी को इसी तरह से जिए। और बच्चों अपना बचपना कभी नहीं खोना चाहिए। आप सभी बुजुर्गों से, अपने सभी बुजुर्गों से मेरा रिक्वेस्ट है, अपना बुजुर्ग हो लेकिन बचपना कभी नहीं खोना। और जिसमें बचपना जीवित है वह सर्वदा जीवित है। जय हिंद, जय हिंद।
मेहंदी एंड हैप्पीनेस। यहाँ के लोग गाना, नाचना और उत्सव मनाना बहुत पसंद करते हैं। भंगड़ा तो सबको खुश कर देता है। ये अच्छा मजबूत कदम है। For all listeners, enjoy the next performance. ओलंपियाड में स्कोरिंग्स करी हैं, स्पेसिफिकली द 6th, 9th एंड 10th इंटरनेशनल रैंक्स। तो सर ने अपनी तरफ से मतलब कॉल किया मुझे और बहुत बधाई भी दी, और मैं आज यहाँ पे प्रकाश सर को बुलाना चाहूँगी, वो खुद ही इसको अनाउंस करें। किसी भी कंपटीशन में बच्चों का बेस्ट परफॉर्मेंस देना स्कूल के लिए गर्व की बात है, स्कूल से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। तो मन में करता है कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनवर्ड्स परफॉर्मेंस दी है, ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनको मैं अपनी तरफ से ईच स्टूडेंट 500 रुपीज़ देने की घोषणा मैंने 50 नेम को की थी। तो वो उनको स्कूल में दे दिए जाएंगे। अभी शायद यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इसी तरह सहयोग बनाए रखें। दिल में खुशी होती है कि हमारे स्कूल के बच्चे। धन्यवाद सभी। निश्चित रूप से अच्छा जॉब पाना एक खुशी की बात हो सकती है, वो होती भी है, लेकिन अगर जीवन में वैज्ञानिक सोच का अभाव है तो हम अंधविश्वास की तरफ अग्रसर होते हैं। कोई ना कोई ताकत। आज हम जिस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, जिस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोबाइल सामने है, इसका किसी न किसी ने आविष्कार किया, उसने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है, और हम लोगों के वैज्ञानिक जो है दूसरे कंट्रीज में जाके उसमें कई गुना कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने देश में नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चों को कम से कम हम ये धारणा बनाए, उनको उन वैज्ञानिकों के नाम, उनकी कहानियां, जिस तरह हमारे महापुरुष के देवताओं के नाम उनको याद होते हैं। कभी किसी बच्चे से 10 वैज्ञानिक को नाम पूछना तो नहीं आते। वजह ये कि हमारे समाज में इस तरह का इन्वायरमेंट विकसित नहीं हो पाया है। तो मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, बच्चे मस्ती में रहें, खेले कूदे, लेकिन शिव को जाने, पार्वती को जाने, दुर्गा को जाने, लेकिन कुछ सुनीता विलियम्स को भी जाने, उन वैज्ञानिकों को भी जाने जिन्होंने सृष्टि को महान आविष्कार दी। आज अगर रोशनी है तो निश्चित रूप से एडिशन की देन है। आज अगर अपन रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी वैज्ञानिक का अथक प्रयास है उसमें। पिछले 200 सालों में विज्ञान ने अथाह प्रगति की, उसमें ज्यादातर योगदान यूरोपियन कंट्रीज का रहा। इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारा दूसरे फील्ड में योगदान रहा। भारत ने विश्व में शांति की, सद्भावना की, एक नैतिकता की शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वो काफी नहीं है। आज के युवाओं को वैज्ञानिक सोच के साथ में एक प्रैक्टिकल नॉलेज को एडप्ट करने की जरूरत है। जहाँ तक हम लोग इंजीनियर बन जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाई चांस मान लो, अगर वो एक व्यवहारिक सोच नहीं रखता है तो उसके घर के सारे साधनों की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, तो ये विकसित कैसे होगी आखिर? ये विकसित तभी होगी जब हमारे घर में विज्ञान को भी उतना ही आदर और सम्मान दिया जाए, उन वैज्ञानिकों का आदर और सम्मान किया जाए, जिसकी वजह से आज आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। राइट ब्रदर्स हो जिन्होंने 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी पे काम किया और उसको उस लेवल पे पहुंचा है कि आप हवाई जहाज को कैसे लेफ्ट राइट अप और डाउन में कंट्रोल कर सकते हैं। उसको विकसित हुए कोई बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, 1903 की बात है।
अगर वो लोग इस तरह का प्रयास नहीं करते तो आज आप लोग हवाई जहाज में बैठ के सोच सकते थे, मुश्किल है। हमारे पुराणों में कुछ भी कहा गया हो, चाहे पुष्पक विमान की कल्पना रही हो, वहां उस समय के आम नागरिक उसमें नहीं बैठे। आज इस देश में आम नागरिक, पूरी दुनिया में आम नागरिक अगर हवाई सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं तो किसी न किसी वैज्ञानिक की खोज के कारण, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण और उन इंडस्ट्रीज की वजह जिन्होंने, कई इंडस्ट्रीज ने मिलकर एक हवाई जहाज को बनाया है। तो अच्छी बात है कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पे करते हैं, हम खुद नहीं बनाते। अगर हम खुद बना पाते तो शायद हम अरबों खरबों डॉलर विदेशों को भेजने से बच जाते। तो मैं आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में विज्ञान का भी माहौल बनाएं, कुछ वैज्ञानिकों के चित्र लगाएं, या जो बच्चों को स्कूल में भी मैं कहना चाहता हूँ, हर बार मैं स्कूल में कुछ नई बात ऐसे ही कहता हूँ कि भाई 15 अगस्त 26 जनवरी एक देश का उत्साह का दिन है, तो उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, 100% अटेंडेंस हो। कई बार होता है कि 15-20% बच्चे ही आए, तो आखिर हम किसका सम्मान करते हैं? तो जिस तरह से वो राष्ट्रीय पर्व का सम्मान है, जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वालों का सम्मान है, और नित्य नए तरीके से विश्व में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उन बच्चों को कुछ अवगत भी कराया जा सकता। महीने में एक बार ही ऐसा कुछ कार्यक्रम हो स्कूलों में, एक वैज्ञानिक के बारे में बताया जाए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अनंत असफलताओं के बाद में एक सफल आविष्कार होता है, वो कई लोगों ने उस पर काम कर करके फेलियर हासिल की होती है, और नाम लास्ट में उसका होता है जिसने उसका पेटेंट हासिल कर लिया। तो शायद ये सब्जेक्ट से हटके बात है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि हमारी सोच वैज्ञानिक नहीं है। हम सारे उत्सव मनाते हैं जिनमें विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों के लिए कम से कम विद्यालय स्तर पर एक ऐसा उत्सव चालू किया जाए, जैसे साइंस एग्जीबिशन की बात की जाती है, साइंस एग्जीबिशन लगते हैं, बच्चे अपना मॉडल भी बनाते हैं। तो पाइन वर्ड के हमारे प्रिंसिपल मैडम या डायरेक्टर सर अमृत जी, उनसे मैं इस मौके पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने स्कूल में एक साइंस फेयर का आयोजन करें, एटलीस्ट बच्चों को कुछ मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वो चार्ट भी हो सकते हैं, वर्किंग मॉडल ना भी हो। जय हिंद में इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने अपना कीमती समय दिया, विद्यालय को सपोर्ट कीजिए। एक आपके बच्चों के पास एक अच्छा विद्यालय है, इसका हमें भी गर्व है। और परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओलंपियाड में जो परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हमारे भी परिवार में बच्चे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस हमने देखी है, पर बड़े बड़े स्कूल जिनका नाम नहीं लेना चाहिए उनमें वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हमारे कई कौन के बच्चों में। कभी कभी मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को यहाँ भर्ती करा दूँ, अपने बच्चे मतलब अपने जो ग्रांड चिल्ड्रन से, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं होता है कई बार। धन्यवाद आप, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable words. I request Amrit sir to honor our chief guest. कहानी का आखिरी पड़ाव। हाँ चलो सीधे आगे। अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे।
सभी को, बच्चों को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा एंड मेरी तरफ से ए वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। इसको बोला जाए टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्पेसिफिक डे। इट इज द पाइनवर्ड्स एनुअल डे सेलिब्रेशन। हमने पाइनवर्ड का एनुअल सेलिब्रेशन तो किया है, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी टू से that we have celebrated the hard work of all the students and the way in which they did the program. They have danced, they have anchored, and they have in Olympiad also they did the best. So I must salute all these people and we must celebrate all this. ये बिना अभिभावक के ये पॉसिबल नहीं है। ये तो जरूरी बात है कि स्कूल में किया है, पर एट द सेम टाइम कल में भी आप लोगों ने ध्यान दिया है। मेरे को जान के बहुत खुशी होती है कि ये साल कुछ और अच्छा हुआ। हर साल अच्छा होता है, ये साल और भी कुछ अच्छा हुआ। असल में जो सब बातें कही गई उसका मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि स्कूल में केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है, परंतु एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो बेहतर इंसान बनने के लिए अपना स्कूल में कुछ उनका समय होता है, 4 आवर 5 आवर 6 आवर जो भी है, बट एट द सेम टाइम घर में भी बहुत समय उनका गुजरता है। घर में हमको ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ सत्य हो, अहिंसा हो, पीस हो। हम सच्चाई से जिए, सच्चाई से रहें, उनके सामने कभी गुस्सा न करें और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। एक अच्छे इंसान बनने के लिए ये जरूरी है कि सभी अभिभावक अपने आप को घर में अपने बच्चों के सामने अच्छा प्रस्तुत करें, ताकि वो लोग बच्चे भी लोग अच्छे बने, बच्चे लोग अच्छी उर्दू भाषा सीखें और बच्चे अच्छे कार्य करें। उनको घर में डिसिप्लिन बनाना, सही समय पे सुलाना, सही समय पर उनको सवेरे उठाना, भगवान जी के दुआ देना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये सब भी उनकी आदत जो शुमार हो, ये भी एक अच्छी तरह की शिक्षा है। मैं अभिभावक के लिए तो मैंने बोला है कि भैया आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, जो उनको सपोर्ट करे, उनकी जिंदगी अच्छी बने। बच्चों के लिए भी है कि सफलता की राह मुश्किल हो सकती है। बात तो सही है कि अंदर में कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, और कंसंट्रेशन होने से समय बचता है। कंसंट्रेशन होने से जल्दी याद होता है, जल्दी बातें सीखने को मिलती है। तो परंतु ये नहीं है कि अंदर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आसमान छू सके या ना छू सके कोई बात नहीं, परंतु अपने को बच्चे को पंख जो लगा देना चाहिए तो उड़ सके। वो कहाँ तक उड़ सके वो अलग बात है, परंतु पंख लगाएंगे तो उड़ेंगे। और आज की दुनिया इसी तरह की है कि जहाँ एक का जमाना है, उड़ने का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग आगे बढ़े। और अपन अभिभावक भी है, उनको भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जिंदगी है सीखने की। अभिभावक हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर में कि हमको सब कुछ आ गया है, हमको भी सीखना है। अगर हम साथ साथ सीखते रहेंगे तो अपने बच्चे लोग भी आगे जाके पढ़ते रहेंगे, बच्चे लोग भी आगे जाके सीखते रहेंगे। तो मेरे को तो यही लगा है कि अंदर में कि मैंने बच्चों में फ्यूचर देखा है, और जो हिसाब से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छे इंसान बनेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे और अपना मोहल्ले में, गली में, घर में, देश में अच्छा एनवायरमेंट बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद। Today I cannot move forward without acknowledging our greatest strength. इमारत बनाना, स्कूल की बिल्डिंग बनाना शायद आसान लग सकता है,
और एक बार के लिए स्कूल को रजिस्टर करना भी आसान लग सकता है, बट अपने बच्चे का भविष्य एक नए स्कूल को सौंपना बहुत ही टफ डिसीजन होता है। इमारत जब पाइनवर्ल्ड ने शुरुआत की तब कुछ हाथ हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने इमारत नहीं देखी, ना ही फैसिलिटीज देखी, ना ही देखा कि कितने बेंचेस हैं और कितनी चेयर्स हैं हमारे पास। बस देखा तो वो सपना, वो विजन और उसको सच करने वाले लोग। They believed in us when there were no success stories, no achievements to show. These parents didn't simply enroll their children; they just became a part of our journey. Today, on this glorious moment, standing on the dais, I want to take a moment to speak from my heart. Yes, these parents believed in the values. Parents, please come on the stage. They undoubtedly stood by us when Pinewood was taking its first step. We stumbled many a times. There were a lot of disagreements. कभी तकरार भी हुई है इन लोगों के साथ, कभी गुट बना के आए भी हैं मेरे पास. Yes, but the decisions were not easy. But just like a true family, a Pinewood family, उन्होंने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा. They grew with us, celebrated every milestone, and supported us not just as parents of their children, but as part of the Pinewood family. Parents, your trust built Pinewood, your beliefs shaped our journey, and your children are our pride. Thank you for being with us always. I didn't find Today, as we proudly complete our 5th year, these parents are not just parents for us, they are our strongest pillars, our biggest strength. And today they stand with us, completing 5 beautiful years of association. It is with immense respect, gratitude and love, I would like to felicitate 12 families, parents who have completed 5 beautiful years. ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ईयर 1 में हमारे साथ एनरोल किया और हमारे साथ चले. टोटल 12 फैमिलीज हैं जिन्होंने हमारा हाथ थामा और उस वक्त से फ्रॉम द ईयर 2021 हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले. ये फेलिसिटेशन एक बहुत छोटी सी जेस्चर है, हम शायद थैंक्स इनको किसी वर्ड्स में कह भी नहीं पाएंगे, बट आई वुड ओनली से पेरेंट्स, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस, थैंक यू फॉर ग्रोइंग विद अस. ये तो 11 है, 11 कोई छोटी बात नहीं है. क्रिकेट की टीम में 11 होते हैं, फुटबॉल की टीम में 11 होते हैं, हर जगह 11 होते हैं, परंतु एक एडिशन भी आदमी होता है जो किसी को आउट होने से बंदा रहता है, परंतु वो ऐसा है, वो आउट नहीं है, फिर भी कम्प्लीटली अंदर है, बारह होते हुए भी. और वो है मिस्टर अमित पांडे एंड प्रीति जैन, जो जिनका बच्चा है समय ठीक है. तो इस प्रकार मेरे लिए, अगर मैं बाहर की नजर से देखूं तो मेरे लिए 12 फैमिली है, एक इंटरनल फैमिली है, 11-12 की फैमिली है, बट आई एम वेरी हैप्पी. और मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी है आप लोगों ने और बाकी जो परिवार लोगों ने जो अपना फ्यूचर, हर पेरेंट्स अपना फ्यूचर देखता है कि अपने बच्चे का फ्यूचर कैसा हो, वो कैसा आगे बढ़े, वो कैसे स्कूल में पढ़े, उसको कैसी शिक्षा मिले. और ये जो अपने बच्चे का जो फ्यूचर के लिए आपने जो सौंपा है स्कूल को, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ. और जो इसके बाद में भी जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को सौंपा है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पक्का विश्वास है मुझे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य, अगर जो ये स्कूल है पाइनवुड के अंदर में, इससे बेहतर किसी स्कूल में नहीं हो सकता है. और इसी के लिए हमारी पीटीएन और इनके लिए जो मेहनत की है, और बाकी जो अध्यापक गण हैं, मैं बाकी जो अध्यापक गण हैं वो लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने, जनरल शिक्षक तो सब जगह होते हैं, परंतु जनरल शिक्षक से ऊपर उठकर, कुछ ऊपर उठकर बच्चों के साथ शिक्षा दी है. ये कम बात नहीं है. इस तरह के जो टीचर हैं वो भी इसके पात्र हैं. मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी शिक्षक लोगों का, जिन्होंने अध्यापक लोगों का, जिन्होंने बच्चों के प्रति बच्चों पर बहुत ध्यान दिया
और ऊपर उठाने के अंदर में स्कूल का बहुत सहयोग किया है। ओके, ये बहुत ही बड़ा मंच है और मेरे साथ खड़े हैं हमारे सारे ऑल 11 फैमिलीज। आज मैं एक क्वेश्चन इनसे करना चाहूंगी जरूर, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। फिर 5 सालों में गुड बना के भी आए हैं, बट ये जर्नी हमारी रही है अप्स एंड डाउन से, बट बहुत ही स्मूथ जर्नी रही है। बट एक क्वेश्चन मेरे साथ हमेशा रहा है, मैं हमेशा सोचती थी कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं फिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि सर, जब आप यहाँ पे आए थे हमारे स्कूल में, जब आपने अपने बच्चे का हमारे साथ एडमिशन लिया, तो आपने क्या सोच के एडमिशन दिया हमारे स्कूल में? हम तो बहुत नए स्कूल थे तब, हमने जस्ट अपने कदम ही रखे थे और इन 5 साल में आपके कदम विचलित तो हुए। मुझे अच्छे से याद है कि गुनीत के फादर एंड त्रिशा के फादर जब आए थे तो उनके पापा जी गेट के बाहर उन्होंने कहा, मैम से जाके कुछ बोलोगे नहीं, सिर्फ बात करके नमस्ते करके आ जाना। तो आज मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी कि उनको ऐसी क्या बात लगी कि दे स्टिल केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग विद अस एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग स्ट्रांग विद अस। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू। आप सभी को नमस्कार। मैं पे इतना डिफिकल्ट सवाल कर दिया है, इसका मैं बहुत साधारण भाषा में ही जवाब दे सकता हूँ कि मतलब जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ पे मतलब अभाव बहुत दूरी बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनसे प्रेम होता है ना उनसे मुश्किल हो जाता है दूर होना। तो मतलब ठीक है, कभी ऐसा लगता है तो नहीं, बहन से जाके थोड़ा सा लड़ा लें कि झगड़ लें कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ प्रेम होता है ऑब्वियसली झगड़ा वहीं पे होता है। फिर वहां पर आते हैं, फिर लगता है तो नहीं, हाँ मैडम कुछ तो कर रही है। तो मतलब ऐसा है कि अभी मैं जैसे पुनीत का मैं फोटो देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत छोटा एक छुई का जो पौधा था वो मैंने स्कूल को सौंपा था और वो धीरे धीरे पेड़ बनता जा रहा है, उसकी जड़ें मजबूत हो गई है, उसके अंदर से डालियां निकलने लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छांव देने लगा है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब वो मेरे लिए मतलब गुनीत को तो मुझे इस स्टेज पे देखना मतलब मेरे लिए एक भावनात्मक रूप से इतनी बड़ी चीज है जो मैं आपको शायद तो देख लो कि ट्यूशन बहुत छोटी सी थी और वो आज इतनी बड़ी हो चुकी, बस हम उसको देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं। शायद वो बोलती भी नहीं थी जब स्कूल आई थी और आज वो स्टेज पर आके परफॉर्म कर रही है, लोगों का सामना कर रही है, सब चीजें इतने अच्छे से फ्लुएंटली काम कर रही है। वो जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छी है और उसी जर्नी को हम आगे भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हमने जब सोचा कि हमें अपना स्कूल स्टार्ट करना है तो कैसा स्टार्ट करना है, तो मेरा बेटा प्रज्ञा उस वक्त 1.5 साल का था, बिल्कुल एक्ट उम्र थी और उसने बोला ही कि मम्मी आपके सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे ही होते हैं, वो 100% होते हैं। आज आप ये जो एजुकेशन टेक्निक देख रहे हैं ये हमने स्कूल में सितंबर में अप्लाई करी है, बट प्रज्ञा के साथ ये ऑलमोस्ट जून से चल रहा है कि क्या तुम इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, देन वी विल टेक इट अहेड। तो ये पूरा R&D बेस्ड सिस्टम है जो हमने डेवलप किया है एंड मुझे पता है यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स हैं, सबके मन में बहुत सारी भावनाएं भी हैं, हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। इतने से बच्चे जो एक बॉन्डिंग मेरी बन गई है बच्चों के साथ, वो एक अलग ही बॉन्डिंग है और अलग ही मोमेंट्स है जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट सर प्लीज आप मोमेंटोस दीजिए एंड जस्ट फेलिसिटेट आवर पेरेंट्स। फैमिली ऑफ अयान, हमने अपना सिबलिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है मैम, वी आर अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। ये बहुत ही खास मोमेंट है एंड आई रियली वांटेड माय फादर टू डू दिस ऑनर। नेक्स्ट कैन आई हैव
Prisha Bhavsar's parents. Guneet Bhavsar. आज पाइनवर्ड ने इनके घर में भी एक जगह बनाई है और दिलों में तो है ही है, हम इनके घर में भी एक 5% ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले हैं। Can I have the parents of Navya Nagpal? सर मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम आप जब बोलेंगे मैं बोल दूंगा, एक्सप्रेस करके जाइए। और एक बात और बता दूं, हमारे इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट आए तो फर्स्ट लाइक इज बाय सर ओनली। जय श्री राम। बोलना बहुत कुछ है पर टाइम कम है, सब लग भी चुके हैं, बोलूंगा नहीं ज्यादा। बट मैंने मेरे बच्चों को बदलते देखा है और वो पाइन कौन से पाइन वर्ल्ड में आ गए और बड़े होते ही जा रहे हैं। जो परफॉर्मेंस 1.0 में गूंज में थी, जो 3.0 में आई है, वो मैं देख के हैरान हो गया हूँ। मेरे जितनी क्वेरीज फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, आज मुझे लग रहा है 90% तो सॉल्व हो गई। मैंने कुछ ना बहस करी ना कुछ नहीं, पर अपने आप ही सॉल्व हो गई। हो सकता है अगले साल तो सारी सॉल्व हो जाए और मुझे पूछना पड़ेगा मैडम आप क्या करोगे। तो उनके पास इतने मतलब उनका काम बता रहे थे, उन्होंने जवाब मुझे कभी नहीं दिया। मैंने बहुत सारी क्वेरीज हमेशा रहती है, हमेशा मैं ऐसा कोई प्रोग्राम इनका नहीं होता है जो अटेंड नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपनी प्रेजेंस देने की। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली, जो सर मैडम ने बोला था, फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट अगर करना पड़ता है तो वो मैं करता हूँ, बट जरूरी है। तो मैं इनका कोई प्रोग्राम नहीं मिस करता और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ कोई भी प्रोग्राम या कोई भी मीटिंग इनकी मिस ना करें। सोचिए दिल कितना धड़कता होगा ये सोचते हुए कि एक ही बच्चा है स्कूल में या दो ही बच्चे हैं स्कूल में। Can I have Dhruvi Mali's parents? हमेशा ये कहती है कि my son always tell कि why I am not there in the school, why I am the elder one। तो ये बहुत करेजियस की बात है और आज क्योंकि पेरेंट्स ने हमारा हाथ थामा है तो आज जो गिनती 12 साल मैंने सर को पूछा था कि सर क्या हुआ, बोले नहीं मैं सोच रहा हूँ किसी बड़े स्कूल में जाओ। मैंने कहा सर टीसी में देने वाली नहीं हूँ, आप जाओगे कैसे। बट एनीवेज जब मैंने उनको बताया कि सर कितनी मेहनत करी है हमने गर्वित के साथ, आप कैसे हमारी मेहनत को ऐसे ही लेके जा रहे हैं, तो एक सेकंड नहीं लगा उन्हें और वो सीधा बाहर गए, स्कैनर पे फीस साइन करके कंप्लीट करके बोले ना आपको अगली बार कभी बोलना भी नहीं पड़ेगा और मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। जिस हक से आपने बोला है वो ये बताता है कि आप कितना उसे अपना मानती हैं। थैंक यू सर। Can I have Vedant Sachdev's parents? और अभी एक टाइम तो बाकी है, एक दूसरा बनाएगा। इसका राज क्या है? अभी आप सुनिए, स्कूल के अंदर में अपना बच्चा है, स्कूल के अंदर उसकी शागिंदा जितना भी रहता हो तो अपने बच्चे के आगे बढ़ने का राज क्या है? राज यही है कि स्कूल के जितने शिक्षक जो हैं, अध्यापक है, टीचर्स हैं, पीटी मैम है, जो आपके मिजी है, सभी लोग आपके बच्चे के साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितना एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ चाहता है। और जब सबके साथ इतनी मेहनत करते हैं तभी ये होता है कि इतना ओलंपियाड में या किसी के अंदर में आगे अपना बच्चा आ गया ना, सीधी बात नहीं। आप तो लोग बिल्कुल स्कूल में घूम जाइए, आप परसेंटेज काउंट कर लीजिए,
भाई आपके यहाँ पर 100 बच्चे हैं तो कितने लोगों ने ये अवार्ड लिया है? आपके यहाँ 500 बच्चे हैं तो कितने लोगों ने अवार्ड लिया है? मैं आपको गारंटी देता हूँ, हालांकि मैं इस शिक्षा के अंदर में नहीं हूँ, मेरा तो बड़े बड़े को शिक्षा देना है, देता हूँ मैं शिक्षा। मैंने कितने आदमियों को नॉन वेज से वीकेंड बनाया, कितने आदमियों को मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग की जगह हेलो बोलना सिखाया, कितने आदमियों को मैंने दारू ये सिगरेट बीड़ी तंबाकू वगैरह। सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि क्यू के साथ में बच्चों को कलेक्ट करें, इजी होगा, अदरवाइज एकदम से रश करने से बच्चों को चोट लग सकती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट